पाकिस्तान की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है अमेरिका के ऊपर कि उसने एक सीक्रेट लेटर दिया है और हमारी सरकार इसकी वजह से डगमगा रही है। इस वजह से हमारे यहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। इसलिए हमारे पार्लियामेंट में जितना विपक्ष है वो हमलावर बोल रहा है, इस्तीफा मांग रहा है, चीज़ें हो रहा है, हमारे देश में महंगाई बढ़, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान ने कही है एक सीक्रेट लेटर को लेकर के। ये अमेरिका ने भेजा सीक्रेट लेटर, यूएस से चला है और जो पाकिस्तान में आया है तो ये तहलका मच चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिजनेस स्टैंडर्ड, द प्रिंट डाउन, सबने इस चीज़ को कवर किया कि यूएस डेनीज सेंडिंग कॉन्स्पिरेसी लेटर टू टॉपल इमरान खान गवर्नमेंट। बहुत सारे मीडिया ने इसको कवर भी किया है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए है क्या सीक्रेट लेटर। देखिए, जो पाकिस्तान के राजदूत हैं अमेरिका के अंदर, उनको अमेरिका में बुलाया गया और उनको वहाँ पर एक लेटर दिया गया। लेटर में साफ साफ लिखा था कि जो रशिया के नज़दीक पाकिस्तान जा रहा है अमेरिका इससे खुश नहीं है और अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान रशिया और चीन के साथ नज़दीकियाँ को ना बढ़ाए, जिससे हमें दिक्कत होगी। अगर वो ये चीज़ नहीं करेंगे, अपने पद से इस्तीफा नहीं दे के हटेंगे तो हट जाते हैं तो अच्छा है, नहीं हटेंगे तो इंटरनेशनल दबाव बनाया जाएगा उनके ऊपर। ये सारे एलिगेशंस, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान लगा रहा है अमेरिका के ऊपर। और वहाँ पे जो एम्बेसडर मौजूद थे उनका नाम था अशद मुजीद। ऑन द बेसिस ऑफ द मीटिंग द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फ्रॉम साउथ एंड सेंट्रल एशिया अफेयर्स डोनाल्ड ल्यू, उन्हीं के सामने इनको ये चिट्ठी उट्ठी दी गई है। ये सारी चीज़ें हुई हैं और ये पाकिस्तान अपनी तरफ से बोल रहा है। और पाकिस्तान के पीटीआई न्यूज़ के हवाले से भी एक चीज़ बोली गई है कि द लेटर थ्रेटन सीरियसली कॉन्सिक्वेंस दिस थ्रेट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द सोवरेन कंट्रीज बट इमरान खान विल फाइट फॉर द सेंटिसिटी फॉर द सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान एंड मेक इट क्लियर दैट इमरान खान विल नॉट रिजाइन बट विल फाइट द लास्ट बॉल। वो आखिरी गेंद तक खेलेंगे। आखिरी बॉल कौन सी है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो अभी इमरान खान की तरफ से ये सीक्रेट लेटर मैंने एकदम साफ शब्दों में आपको बता दिया सीक्रेट लेटर ये जो बात हो रही है क्या, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब इस पे अमेरिका का क्या रुख है तो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा हमने कुछ नहीं कहा है और हमारे तरफ से ऐसा कोई सीक्रेट लेटर नहीं दिया गया है। जो मैंने आपको एम्बेसडर का नाम बताया अशद मुजीद, जो उसको चिट्ठी दी गई है, एक लेटर दिया गया है, वही लेटर इमरान खान लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसी लेटर को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आप ये समझ लिए, अमेरिका का ये बयान मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अमेरिका ने इस चीज़ से साफ साफ इनकार कर दिया कि पाकिस्तान के दावों में बिल्कुल भी दम नहीं है और वो गलत है। और वहाँ के जो फवाद चौधरी हैं, वो मिनिस्टर हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं इससे हमारे प्रधानमंत्री लड़ेंगे और वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे अपने देश की संप्रभुता और वगैरह वगैरह चीज़ें के लिए। एक जो पाकिस्तान की सियासी हलचल इतनी तेज़ी के साथ बढ़ने लगी है, उस चिट्ठी में आखिर था ऐसा क्या? अगर अविश्वास प्रस्ताव सफल हो जाता है तो इमरान खान सरकार गिर जाती, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की समस्याएं कम हो जाएंगी। अगर वो प्रस्ताव नाकाम होता है तो पाकिस्तान को बात मनवाने के लिए इंटरनेशनल दबाव बनाया जाएगा। चिट्ठी में बहुत कुछ इसमें दिखाई दिया है। 7 मार्च को चिट्ठी की तारीख थी, उसमें बताया गया बहुत कुछ और सेना और आईएसआई प्रमुख को भी भेजी गई। इमरान खान ने भेजा है अपनी सेना और आईएसआई को भी ये चिट्ठी, और 7 मार्च की चिट्ठी का तारीख है वगैरह वगैरह, इन्होंने हर जगह अपने भेजी हुई है। चिट्ठी में रूस यूक्रेन युद्ध पर पाक के रुख का भी जिक्र इन्होंने किया हुआ है। अमेरिका ने इनके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि अमेरिका ने उसका भी रुख उसमें किया हुआ है। पाकिस्तान के आगे के दिनों की मुश्किल होने की धमकी भी दी है अमेरिका ने, इनका कहना है ये। देखिए, लेकिन इमरान खान का जो झूठ है ना वो सबके सामने आ चुका है। ये इमरान खान बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर यूएस ने इनको कोई लेटर दिया होता, आपको लगता है कि यूएस इनको कोई लेटर दे के फिर इनको ऐसा कंपलसाइज करेगा? मुझे भी इसके बारे में रियलिटी नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको बता दूं इमरान खान ना इसे 2-3 चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। 2-3 वो क्रेज लूटने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज़, उन्होंने अमेरिका को गलत बता दिया, पहली चीज़। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, आप अगर इन हिस्टोरिक देखेंगे पीछे तो इमरान खान के कार्यकाल में आज तक कभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इनको कभी फ़ोन नहीं किया। उस नाकामी को छुपा सकते हैं ना ये, तो उनके पास एक एग्जैक्ट रीज़न हो गया कि अब अमेरिका इसलिए हमको फ़ोन नहीं किया क्योंकि अमेरिका हमसे खुशी नहीं था, अमेरिका हमारी विदेश नीति को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता था, अमेरिका हमको विकसित नहीं करने देना चाहता था। इनको एक पॉइंट मिल गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सिंपैथी लूट रहे हैं अपने देश की जनता का कि हमने रूस की तरफ हम गए, हम अपनी विदेश नीति को और सशक्त बनाए तो अमेरिका हमसे नाराज़ हो गया और अमेरिका ने हमारे पे दबाव बना दिया और हमारे देश की जनता हमारे खिलाफ खड़ी हो गई। दूसरी सिंपैथी। तीसरी चीज़, सब मतलब पूरे चीज़ का जो ठेकरा है ये पूरा का पूरा यूएस पे ही फोड़ रहा है। ठीक है, तीसरी चीज़। चौथी चीज़, ये अब ये यहाँ पे रशिया को भी ये टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना को भी टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके साथ जा रहे हैं तो इनको दिक्कत हो रही है, इसलिए हमारे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब इस पे चीन का भी एक बयान आया हुआ है। चीन ने कहा है कि अगर यूएस ने ऐसा सीक्रेट लेटर भेजा है तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये है बात चीन की। और चीन ने इस बात को जब बोला है तो इसके बड़े मतलब
कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का अगेन सपोर्ट करने के लिए उतर सकता है चीन। लेकिन रशिया का भी इस पर क्या स्टैंड है, अभी रशिया ने कुछ क्लियर नहीं किया है, क्योंकि रशिया को 2-2 कंट्रीज, 3-3 कंट्रीज, 4-4 कंट्रीज को देख देख के हर चीज़ें अपनी डिसॉल्व करनी। बट अभी जो अमेरिका की तरफ से बयान आया है उसमें यही चीज़ कही गई है कि इमरान खान जो भी चीज़ कह रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, सीक्रेट लेटर एंड एवरीथिंग सब कुछ झूठ है और इसमें कोई भी दम नहीं है और ऐसी कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं रची गई इनके खिलाफ और ऐसा कुछ भी एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चलाया जा रहा है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं क्योंकि विदेशी ताकतें हैं जो उनकी सरकार को गिराने में लगी हुई हैं, विदेशी सरकार उनकी सरकार को निस्तेनाबूद करना चाहती हैं। ये बहुत सारी स्टेटमेंट उनके द्वारा दी गई हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, हाँ पाकिस्तान पार्लियामेंट से एक चीज़ और पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक और बयान है ये कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि यूएस द्वारा और इंटरनेशनल कंट्रीज़ द्वारा हमारे जो अपोजिशन है उसको मोटिवेट कर दिया गया हमारे खिलाफ आने में, उनको और मदद दे दी गई। तो ये भी कहना है, खरीद लिया गया, ये बहुत कुछ कहना है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का। हालांकि पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव आ ही चुका है, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोज़ में बताई रखा है। चाइना और पाकिस्तान की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख भी सकते हैं, हर चीज़ें मैंने बता रखी हैं। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जब पास होगा तो 3 अप्रैल को इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्या होना है क्या नहीं होना, आगे क्या होगा। लेकिन अगर इमरान खान हटते हैं तो अपनी जनता का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सिंपैथी बैंक लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना रहा है ना कि हम अपनी विदेश नीति को और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो अब हमको हटाया जा रहा है। तो ये चीज़ ये कर सकते हैं इमरान खान कि अपने आप को रिज़ाइन देके फिर से चुनाव में फिर से इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे कि हम देश की विदेश नीति को कैसे आगे ले जा रहे हैं, अगर आपने फिर से हमें वोट किया तो हम और आगे ले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ करके कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ, भ्रष्टाचार, महंगाई और जो भी चाइना के साथ ये गलत रिलेशन अपने क्रिएट कर रहे हैं, जो भी भयंकर ये लोन लेने पड़े हैं, इन सारी चीज़ों पे देश की जनता का ध्यान कैसे भटका दिया जाए, इस पे भी ये एक चाल चल रहे हैं और इस चाल को भी नाकाम होते ये देख रहे हैं। और एक मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, इंडिया की तरफ से जो मिसाइल छोड़ी गई थी उसके बाद इनकी टेक डाउन जो रिस्पेक्ट है वो रेगुलर बेसिस पे इनकी देश की जनता गिरा रही है। आपने क्या खरीदा, आपने कितने पैसे लगा दिए, क्या किया, किस लिए किया, वो डिफेंस सिस्टम HQ-95 जो चाइना का है उसको क्यों बनवाया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो उनसे भी ध्यान इनको हटाना ज़रूरी है। पाकिस्तान की सेना की ताकत केवल और केवल घटती जा रही है, इस पे भी पाकिस्तान की जनता आक्रोशित है। बहुत सारे मुद्दे हैं, स्पेशली एक पॉइंट नहीं, बहुत सारे पाकिस्तान की जनता के मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा वहाँ का डेवलपमेंट, वहाँ के कल्चर, वहाँ के एजुकेशन, ये सारी चीज़ें प्रमोट नहीं हो पा रही हैं। जो एक जनता चाहती है कि उसकी गवर्नमेंट आए तो ये सारी चीज़ों को एक मतलब प्रसिद्ध स्थल पे उसको वो करे और टूरिस्ट यहाँ पे आएँ, ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। उल्टा पाकिस्तान में मतलब अटैक हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान से चीज़ें हो रही हैं, चाइना से कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। चाइना बिलियंस डॉलर का इनके पे कर्जा दे रखा है, इनके पे पेनल्टी ठोक दे रहा है। एक आदमी अगर चाइना का मर जा रहा है, एक वर्कर मर जा रहा है तो पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं और पाकिस्तानी कहीं कोई इज्जत नहीं है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान एक सॉफ्ट गेम खेलना चाह रहे हैं कि हमारी सरकार ने तो कुछ किया नहीं, तो हम इस बदले ऐसा कर सकते हैं कि हम ये पूरा ठीकरा यूएस की तरफ फोड़ दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बाइडेन ने कभी हमको फ़ोन नहीं किया तो हमारे देश की जनता तो नाखुश है ही कि हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो अमेरिका को इंस्पायर करे, तो हम इसका भी ठेकरा फोड़ देते हैं अमेरिका पे कि अमेरिका हमसे कभी खुशी नहीं था, इसीलिए हमारी विदेश नीति को वो बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। तीसरा, सारे मुद्दों से अपने देश की नज़र को हटाने के लिए ये रशिया और यूक्रेन वाले विवाद पे अपने आप को क्लियर कर रहे हैं। और सीक्रेट लेटर के आने के बाद क्या इसके मायने हैं, क्या अमेरिका ने दिया है उनके एम्बेसडर को पाकिस्तान के, ऐसा कुछ अभी कहना सही नहीं होगा। लेकिन चाइना का अभी ही इस पे एक कमेंट आ चुका है कि अगर यूएस ने ऐसा लेटर भेजा होगा तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको सीक्रेट लेटर क्या है, वहाँ के एम्बेसडर का क्या नाम था, क्यों बुलाया गया था, क्या दिया गया, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर थी, उसके बाद पार्लियामेंट में क्या हुआ, फिर इमरान खान ने क्या बोला, फिर उनके मिनिस्टर ने क्या बोला, फिर चाइना ने क्या बोला, फिर अमेरिका ने क्या बोला, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको और एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि 3 अप्रैल की डेट आप याद रखिएगा, पाकिस्तान की पॉलिटिक लाइफ में बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव अगर पास होता है तो शहबाज एक है वो प्रधानमंत्री नेक्स्ट बनेंगे पाकिस्तान के। लेकिन इससे पहले ये भी देखना होता है कि क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 3 अप्रैल को
3 अप्रैल को आप मेरे चैनल पर इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कैसे कैसे हटाया जा रहा है और क्या क्या चीज़ें की जा रही है। एक रोल प्ले गेम होने वाला है, ये भी देखना होगा। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एवरीडे फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, जियोपॉलिटिक्स सब अवेयर रहेंगे। देश और विदेश के बारे में हर मुमकिन जानकारी जो मैं दे पाऊंगा वो आप समझ पाएंगे, चीज़ें देख पाएंगे। इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड और कलीग के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।